यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप पर जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। उसमें क्या क्या नया है, उस पर कैसे काम करना है, जो बदलाव हुआ है उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनों का फोन आ रहा था कि ये बताइए, ये जो नया वर्जन है 20.6 उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी बहनों को वीडियो के माध्यम से ही सारी जानकारी दे दूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से प्रसारित होने वाले सेविकाओं से संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल हमेशा जो है आप लोगों के लिए रेडी है, क्योंकि सेविकाओं की आवाज है। तो आपसे जो आवाज निकल के आती है उन्हें मैं चैनल के द्वारा प्रसारित करती हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज हम पोषण ट्रैकर ऐप पर जो नया अपडेट आया है उसमें क्या करना है इसके बारे में बताऊंगी। चलिए, तो आपको हम दिखाते हैं पहले कि नया जो वर्जन आया है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नया जो वर्जन आया है उसमें जो बदलाव है उसको हम देखने के लिए यहाँ व्हाट्स न्यू, ये पोषण ट्रैकर ऐप एप्लीकेशन में हम गए हैं प्ले स्टोर के माध्यम से। उसके बाद देखिए व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो व्हाट्स न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या नया आया है उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 तरह के नए वर्जन हैं। ये 6 लिखा हुआ है। व्हाट्स न्यू, नया क्या है इसके बारे में है। तो आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है AWW will be able to plan their stock requirement through stock register, यानी अब एक नया ऐप में सुधार हुआ है जिसमें स्टॉक रजिस्टर आया है। अभी तक आप जो भी THR बांटती थी वो भी शो करता था डैशबोर्ड में, लेकिन इसके लिए जैसे दैनिक ट्रैकर है या फिर लाभार्थी का माइग्रेशन वाला है उस तरह का ऐप में फॉर्म नहीं था। लेकिन इस बार जो है आपको स्टॉक रजिस्टर दिया गया है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 2 में है रिवैम्प AWC माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन में भी सुधार हुआ है। और अभी देखिए कि आपको तीसरा वर्जन जो है वो है फिर वही रिवैम्प द फ्यूचर टू माइग्रेट फ्रॉम PW to LM, यानी कि जो आप PW यानी प्रेग्नेंट वुमेन को जो आप लैक्टिक मदर में कन्वर्ट करती थी उसमें भी सुधार हुआ है। तो वहाँ हम जा कर आपको ऐप पे दिखाएंगे कि कहाँ क्या सुधार हुआ है। उसके साथ ही अब हम चलते हैं नंबर 4 में। 4 में है कि न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशन डिटेल ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी डिलीवरी का जो आप स्क्रीन पे लोड करती थी फॉर्म जो होता था उसमें डिलीवरी के लिए जो ऑप्शन होता था उसमें भी डिटेल्स में अंतर आया है। तो ये सारी बातों को हम दिखाएंगे। 5वां है कि आधार नंबर इज मार्क्ड ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट, यानी जो वेरीफाई आधार हो गया है उसका आधार नंबर आपको छिपा हुआ दिखेगा, यानी पूरा नहीं दिखेगा। आधार नंबर आप दोबारा नहीं देख सकती हैं। और ये लास्ट में है माइनर बग फिक्सेस। चलिए, ये तो माइनर बग फिक्स है ही। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं ये जो नया वर्जन में सुधार हुआ है
या जो नया चीज़ आया है उसको हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए चलते हैं हम पोषण ट्रैकर ऐप पे। तो इसे हम क्लिक करते हैं और देखिए मेरा पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो गया, जिस तरह की आप हमेशा करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहले था उसमें क्या नया आया है। तो सबसे पहले हम आपको डेली ट्रैकिंग में चलते हैं, जहाँ नया कुछ काम आया है। तो हम यहाँ देखिए आप कि ये डेली ट्रैकिंग है और डेली ट्रैकिंग को हम ओपन करते हैं। तो आपको इसमें कहाँ अंतर आया है इसको देखना है। तो यहाँ पहले से ही आपको था कि आप ओपन स्टेटस करना है, फिर फ़ोटो कैप्चर करना है। मैंने भी की है फ़ोटो कैप्चर। और अटेंडेंस है मॉर्निंग स्नैक्स एंड स्टॉक का, फिर THR HCM का और एक्टिविटी का। लेकिन यहाँ अंतर कहाँ आया है तो आपका देखिए यहाँ इसमें जो है अंतर आपका HCM यानी हॉट कुक मील में आया है। तो हम इसे ओपन करते हैं। हॉट कुक मील हम किसे देते हैं तो 3 साल से 6 साल के बच्चे को, जो कि शाला पूर्व शिक्षा में आते हैं। तो देखिए कि हम उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ और इसमें जो बच्चे आए उनका आपने अटेंडेंस बनाया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बच्चे आए हैं, जो नहीं आए हैं उन्हें नहीं देंगे खाना, लेकिन जो बच्चे आए हैं उसे हम खाना देते हैं। और इस तरह इधर HCM है तो HCM के तरफ ही हम करेंगे, क्योंकि इधर THR का ऑप्शन है। तो हम यहाँ HCM देते हैं, इसलिए HCM के तरफ करेंगे। और कौन कौन बच्चे आए हैं उन्हें मैं उनका अटेंडेंस बना देती हूँ। तो आप देखिए इस तरह मेरे पास 36 बच्चे कुल उपस्थित थे जिन्हें मैंने HCM दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने HCM का अटेंडेंस बना ली है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ सबमिट जो करते थे हम लोग, वहाँ अभी तक रेड में आता था, वो नहीं है। तो हम इस जो बनाए हैं खाना दिए हैं उसको सबमिट कैसे करेंगे। तो यही एक नया वर्जन में आया है ऑप्शन। देखिए कि HCM का टाइप पूछा जा रहा है। तो हम HCM का टाइप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 टाइप है। एक जो है वो है कुकड मील और यहाँ एक है पैकेट, यानी एक जगह आप पका कर दे रही हैं और एक जगह पैकेट दे रही हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैकेट नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ रोज़ बच्चे को शालापुर में पका हुआ भोजन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि अब ये जो ऑप्शन था वो रेड होकर दिख रहा है। तो अब यहाँ हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं, यानी कि मेरा जो है वो भोजन का जो खाना खिलाए वो सबमिट हो चुका है। अब आप देख सकती हैं कि हमारा यहाँ डेटा सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि भोजन जो हम खाना दिए हैं बच्चों को वो अब ऐप में लोड हो चुका है। तो आप यहाँ देखें कि किस तरह से बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव सभी बहनों को ध्यान देना है कि पहले के जैसे हम करते थे उस तरह से नहीं होगा। अब यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है उसको करने के बाद ही हम सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए ये 2 तरह का ऑप्शन भी आ गया है। तो हो सकता है कि गर्मी में बच्चे को हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर मना हो आने में, यानी छुट्टियाँ मिले, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो काम आएगा। और भी बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो इसे लेकर मैं अगले वीडियो में आप तक आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।